हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। क्लियर है? जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि चार सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल घटना की संभावना क्या होगी। बहुत ही लंबा लग रहा है प्रश्न, लेकिन करें हम लोग शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक जान लेते हैं। चलिए, क्या करना हम लोग को, प्रोबेबिलिटी यानी कि बोलते हैं क्या, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। प्रायिकता आखिर होता क्या, पहले समझते हैं। प्रायिकता का मतलब ही होता है घटना। ठीक है, क्या होता है, घटना। और इसका एक बेसिक सा फंडा और ट्रिक होता है, वो क्या होता है ध्यान देंगे। प्रायिकता के बराबर, ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है आप लोग का, चाहिए, ठीक है, बटे में लिखना आपको क्या, कुल संभावना। कुल संभावना, ठीक है। आपको ये फंडा याद रखना चाहिए। क्या डिमांड कर रहा है उसको आप ऊपर में करेंगे, और क्या हो सकता है यानी कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है उसको आपको नीचे करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है कि चार सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल घटना की संभावना क्या होगी। सिक्का बोल रहा है ना। चलिए, सिक्का क्या होता है आपका, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कुल सिक्के की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिक्का। सिक्का तो सिक्का आपका दो पहल होते हैं। क्या होता है आपका, एक होता है आपका हेड, दूसरा होता है कितना आपका टेल। यही तो होता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम लोग एक सिक्का को उछाला, एक सिक्का को हम लोग हवा में उछालते हैं, तो क्या आने की संभावना हो सकती है आपका, क्या होने की संभावना हो सकती है आपका। तो एक बार हो सकता है आपका हेड आए, और एक बार हो सकता है कितना, टेल आए, हो सकता है ना। यानी कि एक सिक्का को हम लोग एक बार हवा में उछालेंगे तो क्या हो सकता है हम लोग का, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कुल संभावनाएं कितनी हुई आपका, एक और एक दो। कितनी कुल संभावना है यहाँ पे, कुल संभावना आपका इसका दो हो गई। ठीक है, वहीं मान लीजिए अगर हम दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो दोनों को एक साथ उछालिए क्या निकलेगा। या तो हो सकता है कि दोनों सिक्के में आपका हेड हेड आ जाए, हेड हेड, या फिर क्या होगा, एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ सकता है आपका। ठीक है, या फिर पहले में आपका टेल आ जाए दूसरे में आपका हेड आ सकता है, या फिर दोनों में क्या हो सकता है आपका टेल और टेल आ सकता है ना, टेल टेल। यानी कि जब आप दो सिक्कों को हवा में उछालेंगे तो आपकी चार संभावनाएं बनेगी। पहला आपका हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। यानी कुल संभावनाएं कितनी हुई इसका, चार हो सकती है। क्लियर है? अगर मान लीजिए हम लोग तीन सिक्के को हवा में उछालते हैं एक साथ, तीन सिक्का को, तो क्या हो सकता है, या तो तीनों सिक्कों में आपका हेड हेड निकलेगा, हेड हेड, ठीक है, या फिर क्या हुआ, एक दो में आपका हेड आ जाएगा और एक में क्या हुआ, टेल हो सकता है, या फिर एक में आपका हेड हो जाएगा और बाकी दो में टेल हो सकता है। क्लियर है? या फिर क्या हो सकता है आपका, तीनों क्या हो जाएगा आपका, हेड हेड हो जाएगा, टेल टेल, तीनों क्या होगा आपका, टेल टेल हो सकता है। या फिर स्टार्टिंग का दो आपका टेल आ जाएगा और एक आपका हेड आ जाएगा, हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है आपका, एक हो जाएगा टेल हेड हेड, यानी कि सिंगल टेल डबल हेड। या फिर क्या हो सकता है आपका, टेल हेड टेल, हो सकता है ना आपका। या फिर क्या हो सकता है आपका, हेड टेल और हेड। क्लियर है? यानी कि अगर तीन सिक्का को हम हवा में उछालते हैं तो कितनी, आठ संभावनाएं हो जाएगी। कितनी होगी, आठ संभावनाएं हो सकती है, हो सकती है। अब आखिर ये पता कैसे चलेगा, इतना निकालने में काफ़ी समय लगेगा। तो याद रखेंगे एक सिंपल सा फंडा। अगर आपसे बोलेगा कि एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर हवा में कितनी संभावनाएं हो सकती है, तो करना कुछ नहीं है भैया आपको, सिंपल एक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे आप। इस हालांकि एक का कितना होता है, दो होता है, एक का कितना होता है, दो। अगर बात करेगा दो का, तो दो का करना आपको स्क्वायर, दो का करना है स्क्वायर। बात कर रहा है तीन का, तीन से का कर रहे हैं ना आपको, दो का करना है आपको क्यूब। और तीन के लिए क्या करना है, दो का क्यूब। पहले हम करना आपका, याद रखेंगे, एक सिक्का के लिए एक का स्क्वायर एक करने हैं, दो के लिए आपका दो का स्क्वायर दो करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीन सिक्के के लिए क्या करेंगे हम लोग, दो का स्क्वायर को तीन कर लेंगे, हम लोग पता चल जाएगा। अगर बोलेगा चार सिक्के के लिए तो दो के पावर में आप चार कर लेंगे, दो के पावर में चार करेंगे तो चार सिक्के का निकल जाएगा हमारा। जितना सिक्का बोलेगा उसका पावर में कर देना है आपको दो, सॉरी दो का पावर उतना सिक्का कर देना संख्या से। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या हम लोग का, प्रश्न है कि यदि चार सिक्कों को
एक साथ उछालने पर कुल घटना की संभावना क्या हो सकती है। अब से पूछ रहा है कुल घटनाएं कितनी बार हो सकती है। कितनी सिक्का आपका 4 सिक्का, तो मैंने क्या बोला 2 के पावर सिंपली 4 कर लेंगे। 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है आपका 16 ही तो होता है ना। यानी कि अगर हम 4 सिक्कों को एक साथ हवा में उछालेंगे तो कुल जो घटना होगी हम लोग का 16 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराइए मत, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। देखिएगा, प्रश्न है कि एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का पूछ रहा है ना, तो एक सिक्का का हम लोग उछालेंगे तो कितना उसका कुल जो घटना होगी संभावनाएं होगी कितनी होगी 2 होगी। एक या तो हेड आएगा एक बार में या फिर टेल आएगा ना। तो हमने पहले ही क्या था कि अगर आपसे प्रायिकता पूछेगा, ठीक है, प्रायिकता, तो क्या करना है, जो डिमांड करेंगे चाहिए, तो चाहिए करेंगे क्या हम लोग ऊपर में, ठीक है, डिमांड पहले में, और कुल संभावनाएं इसको नीचे करना है। यानी बोल रहा है इस प्रश्न में एक सिक्का को उछालना है, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल घटना कितनी होगी 2 ही तो होगी आपका, मैंने बताया था अभी। तो उछाल में टेल आने की संभावनाएं कितनी हो सकती है आपका, या तो 2 ही होगी एक सिक्का उछालने पे, या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी। तो टेल कितने बार आपका एक बार आ रहा है, तो एक ऊपर करेंगे चाहिए, बटे में टेल पूछ रहा है इसलिए 1 किया मैंने। कितनी संभावना हो सकती है आपका 2, तो 2 लिखेंगे, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा हमारा। अगर वही पूछेगा एक सिक्के उछाल में टेल पूछा हुआ हेड की संभावना है, उसका भी आंसर सेम होने वाला आपका। क्यों, क्योंकि आपका हेड भी कितनी बार आएगी, एक बार ही तो आएगा। क्लियर है। देखिएगा, मैंने एक और प्रश्न लिया हुआ है कि 2 सिक्कों के उछाल में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 2 सिक्का बोल रहा है आपको, 2 सिक्का, तो 2 सिक्का में क्या क्या हो सकते हैं भैया आपको, अगर एक बार फेंकेंगे तो या तो हो सकता है आपका हेड आ जाए, या फिर क्या हो जाए पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या फिर दोनों में क्या होगा आपका टेल आ सकता है, या फिर पहले में आपका टेल आएगा दूसरे में आपका हेड आ जाएगा, आएगा ना। यानी कि 2 सिक्कों के उछाल में आपका 4 संभावनाएं हो सकती है। पूछ क्या आपसे कि हेड आने की संभावनाएं क्या होगी, तो देखना आपको ये है कि हेड इन सिक्कों को उछालने के बाद कितनी बार हेड आ रही है। तो यहाँ पे आप पर 1 बार आ रही है, 2 बार, 3 बार। ये प्रायिकता पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कितनी बार आएगी। ठीक है, प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, तो 1 बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार। क्लियर है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो जो आपका पूछ रहा है हेड पूछ रहा है तो हेड करेंगे ऊपर में। ठीक है, जो पूछ रहा है आपसे तो हेड की संख्या पूछ रहा है, हेड की संख्या कितनी है 3 बार हो सकती है। 3 बार पूछ रहा है ना कि आप इसको अलग अलग काउंट करेंगे। क्लियर है, तो 3 बार पूछ रहा है तो 3 बार उछालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। संभावनाएं कितनी है, 1, 2, 3 और 4 संभावनाएं, 3/4, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रत्येक सिक्के का एक पहलू ऊपर आने की, एक ही पहलू बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न में एक ही पहलू ऊपर आने की संभावनाएं क्या होगी। कितने सिक्के आपका 3 सिक्के पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 3 सिक्के पूछ रहा है और 3 सिक्कों को एक साथ हवा में उछाला जाएगा तो कितनी संभावना हो सकती है। 3 सिक्का है, तो जब 3 सिक्का को हवा में उछालेंगे एक साथ तो क्या होगा, या तो तीनों में आपका हेड आ सकता है, हेड, या फिर क्या हो सकता है आपका 2 में आपका हेड आएगा और तीसरे में टेल आ जाएगा, या फिर क्या हो सकता है आपका पहले में हेड दूसरे 2 में क्या हुआ टेल आ सकता है ना। चलिए ये हो गया, या फिर क्या होगा तीनों में क्या होगा आपका टेल आ सकता है, तीनों सिक्कों में क्या होगा टेल आएगा, या फिर 2 में आपका टेल आएगा तीसरे में हेड आ सकता है, या फिर सिंगल में टेल और डबल दोनों में क्या होगा हेड आ सकता है, यही तो होगा। या फिर क्या होगा आपका हेड टेल आ सकता है, इसमें क्या होगा आपका हेड आ सकता है। यानी कि जब आप 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे हवा में एक साथ तो कितनी संभावना हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने ट्रिक भी बताया था, जो भी पूछेगा जितनी बार पूछेगा उसका पावर कर देंगे, यानी 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा हमारा। यानी कि 3 सिक्कों को हवा में उछालने पर आपकी 8 संभावनाएं बन सकती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न में पूछ रहा है
कि प्रत्येक स्थिति में यानी प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने चाहिए। मतलब कि सभी सिक्के को, तीनों सिक्के का जो है, तीनों सिक्कों में आपका एक ही पहलू यानी कि हेड हेड ही आए या फिर टेल टेल ही पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि आपका 2 में हेड आए 1 में टेल आए, या फिर 2 में टेल आए हेड आए 2 में टेल आए, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। प्रश्न साफ कह रहा है कि ये प्रत्येक सिक्का में एक ही पहलू आने चाहिए, या तो उसमें हेड हेड आए या फिर टेल टेल आए। तो ध्यान से देखेंगे इस समीकरण को, तो आपका या तो हेड हेड किस में है, 3 बार हेड आएगा अधिकतम बार, या अधिकतम क्या हुआ 3 बार आपका टेल आएगा, है ना। 2 बार ही संभावनाएं, 2 बार ही ऐसी संभावनाएं आएगी सिक्के को उछालने पे, जिसमें क्या हुआ तीनों टाइम्स आपका हेड आ सकते हैं या फिर तीनों टाइम टेल आ सकते हैं। 2 बार ही संभावना आएगी। तो क्या पूछ रहा है, ये आपको चाहिए पूछ रहा है ना, तो आपको 2 करना है ऊपर, 2 संभावनाएं बन सकती है आपका इसी। अब कुल संभावनाएं कितनी बनेगी आपका 8, इसको आप काट सकते हैं, तो क्या निकलेगा आपका 1/4, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप फिर समझेंगे। सवाल बोला 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आना चाहिए, एक ही पहलू पूछ रहा है, तो एक ही पहलू मतलब तीनों में आने चाहिए, हेड हेड हेड, जो कि आपका एक यहाँ पे हो गया संभावना, टेल 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 एक संभावना यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाकी सब में हेड और टेल क्या है, मिक्सअप है, ठीक है। इसीलिए जो 2 बार आएगा तो 2 ऊपर करेंगे, कुल संभावना आपका नीचे करना है, ठीक है। तो 2/8 = 1/4 हो गया। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि एक लड़का 3 सिक्का उछालता है, तो कम से कम एक चीत हेड आने की संभावनाएं क्या होगी। एक चीत क्या पूछे आपसे, हेड आने की संभावनाएं क्या होगी। कितनी सिक्का आपका 3 सिक्का है टोटल आपका, तो कितनी संभावना हो सकती है आपका 2 के पावर करेंगे 3 यानी कि 8 संभावनाएं हो सकती है, ठीक है, हो सकती है ना। अब बोल रहा है कि चीत हेड आने की संभावना है, चीत हेड आने की संभावना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संभावना के बारे में, लिखना बहुत जरूरी है प्रश्न को समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। क्या होगा, या तो तीनों आपका हेड आएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा आपका 2 में हेड आएगा 1 में टेल आएगा, या फिर क्या होगा हेड टेल हेड आएगा, या फिर क्या होगा पहले में हेड बाकी 2 में टेल आएगा। क्लियर है। या फिर तीनों में क्या होगा आपका टेल आएगा, या फिर डबल टेल हेड आ जाएगा, या फिर टेल हेड टेल आ जाएगा, या फिर क्या होगा टेल हेड हेड आ सकती है, ठीक है। यानी 3 सिक्का को उछालने आपकी 8 संभावनाएं बनने की, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है कि एक चीत हेड आने की संभावना है। हेड पूछ रहा है कितनी बार हेड आ सकती है, कितनी बार हेड आ सकती है, प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चीत हेड की पूछ रहा है, यानी कि हेड जो होता है हम लोग का क्या होता है ऊपर आने चाहिए, कितनी बार आएगी आपको। तो ध्यान से देखिएगा, इन 3 सिक्कों को उछालेंगे हम लोग हवा में, तो 8 संभावनाएं बनेगी। इसमें आपका हेड कितनी बार आने की संभावना है भैया, तो हेड आएगी आपका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। इसमें आपका हेड नहीं, इसमें क्या है टोटल आपका टेल है, टोटल क्या है टेल है। यानी कि हेड टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, लेकिन टेल टेल नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी आपकी 7 संभावनाएं बन सकती हैं जो कि आएगी। बोल रहा है कि कितनी हुई संभावनाएं, तो मैंने बोला था चाहिए बटे में कुल, चाहिए कितनी हेड की, तो हेड में लिखा 7 बार, कुल कितने हैं 8 हैं, तो 7/8 क्या होगा, यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग को, तो एक लाइक कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 4 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम पट यानी कि टेल आने की संभावना होगी। प्रश्न संख्या सेम है, उसमें क्या था 3 सिक्का था, उसमें हेड पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है टेल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कितने सिक्के आपका 4 सिक्के हैं ना, तो करना कुछ नहीं आपका, सिंपली 2 के पावर में 4 करने, इसको ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, समझेंगे आप लोग। 2 के पावर 4 का मतलब होता है आपका 16। ये तो पता चल गया कि जब 4 सिक्का को हवा में उछालेंगे तो 16 संभावना आएगी। कितनी आएगी आपका कुल संभावना आई, कितनी आएगी आपका 16 आएगी। इतना तो पता चल गया हमारा, ठीक है। अब बात आती है कि चाहिए, ठीक है, चाहिए क्या भैया आपको, आपको चाहिए पट यानी कि चाहिए टेल, टेल की संख्या चाहिए। देखिएगा आप लोग, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से कर देखेंगे आप लोग, ठीक है। 4 सिक्का है तो
एक बार लिख के समझाते हैं हम थोड़ा सा। या तो पहले चारों सिक्कों में क्या होगा आपका हेड आएगा, ये तो कन्फर्म होगा हेड आएगा आपका, और एक बार क्या होगा चारों सिक्कों में आपका टेल जरूर आएगा, आएगा ना टेल। इतना तो समझ में आता है आपको। बाकी दो संभावनाएं ऐसी हैं जिसमें आपका चारों में क्या होगा हेड या फिर चारों में क्या होगा टेल आएगा। बचे कितना आपका 14, 16 में से 2 तो माइनस करेंगे हम लोग, 16 में से 2 तो माइनस कर दिए, बचा कितना आपका 14, ये तो बचा 14। 14 संभावनाएं जो है कि ऐसी आएगी जिसमें आपका हेड और टेल क्या होगा मिक्सअप होगा, हेड और टेल क्या होगा दोनों का मिक्सन आएगा आपका। या तो 3 बार हेड आएगा 2 बार टेल आएगा, 3 बार टेल आएगा 2 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा 3 बार हेड आएगा, ऐसे ही कुछ आपका मिक्सअप होगा। दो संभावनाएं को छोड़कर, समझ में आ रहा आपको। तो पूछ रहे आपसे कि कम से कम टेल आने की संभावना है, तो आपको टेल पूछ रहा है तो सभी में क्या हुआ टेल तो सभी में आएगा आपका हेड और टेल, एक को छोड़कर, किसको आपका पहले वाले को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इसमें चारों के चारों क्या होगा आपका हेड आएंगे, तो हमको सिर्फ इसको छोड़ना है। यानी कि 16 संभावनाएं में से एक संभावना आपकी ऐसी आएगी जिसमें आपका चारों सिक्के में क्या होगा आपका हेड आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। चारों सिक्के में क्या होगा आपका हेड आएगा, तो हेड आएगा तो हमसे पूछ रहा है टेल, तो आपको करना कुछ नहीं है, 16 में से आप हेड वाले संभावना को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 15। ठीक है, और यही क्या निकलेगा आपका चाहिए, यह आपका होगा चाहिए। पूछ रहा संभावना, तो संभावना बोले या फिर क्या बोले उसको प्रायिकता बोले, संभावना। ट्रिक मैंने बताया था क्या, जो भी निकलेगा चाहिए बटे में आपको करना है कुल, यही तो करना है। तो चाहिए कितना निकला हमारा 15, कुल कितना होगा 16, और यही क्या होगा इस का प्रायिकता होगा, यही यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझना आप लोगों को, ठीक है। समझ में नहीं आप तो वीडियो को एक बार जाकर फिर से देख लेंगे आप लोग को, तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो आप लोग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।